नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में और मैं हूं नम्रता ताम्रकर। जमीन किसी भी किसान के लिए उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, लेकिन कुछ लोग अपने रसूख का फायदा उठाते हुए किसानों से उनकी जमीन हड़प लेते हैं। कुछ ऐसा ही मामला सूरजपुर के शक्तिपारा गांव में देखने को मिला, जहां एक कांग्रेसी नेता पर एक गरीब किसान को शराब पिलाकर उससे करोड़ों की जमीन अपने बेटे के नाम कराने का आरोप लगाया गया है। बता दें, किसान और ग्रामवासियों द्वारा इसकी शिकायत थाने से लेकर कलेक्टर तक की गई और पुलिस मामले में जांच कर रही है। सूरजपुर के शक्तिपारा गांव में रहने वाला सालिग्राम राजवाड़ा खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। इसका आरोप है कि 21 मार्च 2023 को जब वह कांग्रेसी नेता माजिद खान के घर के पास से गुजर रहा था, तभी माजिद खान ने उसे अपने घर पर बुलाकर शराब पिलाई और नशे की हालत में उसे रजिस्ट्रार ऑफिस ले जाकर उसकी 1 एकड़ 52 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री करा ली। जमीन की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है, लेकिन कांग्रेसी नेता के द्वारा बिना पैसे दिए उस साथ ही रजिस्ट्री रद्द न होने की स्थिति में उग्र आंदोलन की बात कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हाँ, गलत रजिस्ट्री से पूरा रजिस्ट्री करवा ले, पिया खवा के घुड़की धाम की दे के और एक सुई भी लगा के ले गए और इनको कोई जानकारी नहीं रही कि मैं रजिस्ट्री कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। वहाँ कोई पूछताछ भी नहीं किए और फिर उसके दूसरे दिन आए घर में तो फिर पता चला कि तू जान, मैं तो मेरा जमीन को मस्जिद जबरदस्ती से रजिस्ट्री करवा लिए है। सालिग्राम का जमीन पूरे नशे के हाल में और इनको ले जाकर के रजिस्ट्री करा लिया गया है। अगर ऐसा होता रहेगा तो गांव में कितने बड़ा अन्याय है, और इसमें यही चाहते हैं कि भाई इस प्रकार की अगला किसी को ना हो। गांव की मोहन केंद्र का भी जमीन को करके ये लोग किराए कब गांव को किसी प्रकार कोई पता नहीं, नामांतरण के बाद पता चलता है कि उनका जमीन रजिस्ट्री हो चुका है। यहाँ यही चाहते हैं कि इस प्रकार गांव में कोई किसान अनजाने किसी को धोखाधड़ी दे करके। थाना चंदौरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शक्तिपारा है, वहाँ एक सालिग्राम रजवाड़े का एक आवेदन मिला है, जिन्होंने शिकायत किया है कि ग्राम त्योरा निवासी जिसका मेडिकल दुकान भैंसामुड़ा में है, उसका नाम है अब्दुल रहमान, वो जो है 21 मार्च को उसे जबरन शराब पिलाकर अपने गाड़ी में बैठा कर ले गया और प्रतापपुर रजिस्ट्री करवाए ले गया और वहाँ उनकी ज़मीन को लगभग 1.5 एकड़ जबरन जो है रजिस्ट्री करवा लिया है। तो वो शिकायत पत्र पर हम जांच कर रहे हैं, कंटिन्यू जांच हो रही है और प्रार्थी पक्ष का बयान भी लिया गया है, उनके गवाहों का बयान लिया गया है। आरोपों से घिरा कांग्रेसी नेता खुद को बेगुनाह बता रहा है। माजिद खान के अनुसार वह कांग्रेस का नेता है, जिसकी वजह से भाजपा द्वारा इस पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है। उसने सभी नियम का पालन करते हुए 7,50,000 रुपए में जमीन की रजिस्ट्री कराने की बात कही है। देखिए, मैं जो जमीन लिया हूँ वो 3 साल पूर्व से बातचीत के जरिए सालिग्राम ने अपना ज़मीन मेरे पास सौदा तय किया और मेरे लड़के के साथ एक लिखा पढ़ी भी किया कि भाई मैं ज़मीन आपको 1 एकड़ 58 डिसमिल बेच रहा हूँ, आप उसको ले लीजिए, ज़रूरत पड़ा है पैसा का। तो 4 गांव के सबको मैं खड़ा करके बैठा के पंच को और उसको 1,20,000 एडवांस के रूप में पैसा दिया। 6.5 लाख रुपया में सौदा तय हुआ और वो आकर के जब पूरा पैसा दे लिया और 21 मार्च 2023 को रजिस्ट्री करा लिया पैसा देके, जो बाकी था। वो क्या है, देखिए, विपक्ष लोगों को कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा है। अब ये कांग्रेस का एक मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ और एक छोटा सिपाही हूँ जो 80 से जुड़ा हूँ। उस बीच में हम लोग एक छोटा सिपाही के नाते हम लोग बहुत अच्छा इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के नज़र में हम लोग का मान सम्मान में ठेस पहुंचाने का इन्होंने एक हथगंडा बनाया है। ना तो उसको मैं दारू पिलाया हूं, ना तो उसको मैं किसी प्रलोभन दिया हूं,
ना किसी प्रकार का उसका मैं घर गया हूँ। इस पूरे मामले में कई पेच नजर आ रहे हैं। मसलन यदि पैसा देकर जमीन रजिस्ट्री कराई गई है तो किसान के परिवार वालों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। दूसरा, रजिस्ट्री कराते समय यह नियम है कि क्रेता और विक्रेता दोनों के पक्ष से गवाह रहेंगे, लेकिन कांग्रेसी नेता ने अपने बेटे और रिश्तेदार को गवाह बनाकर रजिस्ट्री करा ली। निश्चित ही इस पूरे मामले की गहन जाँच बहुत जरूरी है ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके और दोषी पर कड़ी कार्रवाई हो सके।